जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडीए क्लासेस। पीडीए क्लासेस में अभी तक अपन ने देखा है फिजिक्स में कि अपन ने सिलेबस डिस्कस कर लिया था। थोड़े से अपन ने यूनिट एंड डायमेंशंस देखे थे। पढ़ा था कि अपन ने फिजिकल क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं, ड्राई क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं। आज अपन पढ़ेंगे कि फिजिक्स क्या होती है पहले तो, क्योंकि अपन को यूनिट एंड डायमेंशंस भी पढ़ने हैं, वो उसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा आपको आइडिया तो लग जाए फिजिक्स है क्या। ठीक है, तो चलो फिजिक्स को अपन समझते हैं। पहले फिजिक्स क्या है, देखो फिजिक्स को समझने के पहले उसका नेचर समझो। नेचर क्या है फिजिक्स का? तो फिजिक्स का जो नेचर है वो मेनली आपका टू टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? टू टाइप का। देखो, फिजिक्स के जो दो नेचर है, वो फर्स्ट होता है वो होता है विजुअल, और सेकंड होता है इंडिविजुअल। अब ये है क्या? तो जैसे अगर मैं लिखूं, से अपन ने पहले ही लिखा विजुअल एंड सेकंड लिख दिया इनविजुअल। क्लियर? अब देखो, अपन फिजिक्स को इन दो टर्म्स में ही पढ़ना है, और यही दो टर्म्स पूरी फिजिक्स को डिफाइन करती हैं। विजुअल क्या कहलाते हैं? विजुअल वो कहलाते हैं जो कोई सब्सटेंस से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं? सब्सटेंस से। क्लियर? और इंडिविजुअल स्कोप में अपन क्या लिखते हैं? अपन एनर्जी। भाषण में विजुअल में क्या है? सब्सटेंस, और इनविजुअल में एनर्जी। देखो, सब्सटेंस अपन जानते हैं, सब्सटेंस होगा उसका कोई ना कोई वेट होगा, कोई ना कोई मास होगा। लेकिन जब बात करते हैं एनर्जी की, तो इसका कोई मास डिफाइन नहीं रहता, कोई वेट डिफाइन नहीं रहता, होता ही नहीं है, क्योंकि सब्सटेंस जो है वो कोई ना कोई पर्टिकुलर स्पेस को कवर किए होगा। लेकिन अपन जानते हैं एनर्जी कोई भी स्पेस कवर नहीं करती, ये फ्री मूव होती है हर जगह। क्लियर? तो सब्सटेंस विजुअल वो कहलाते हैं जिनमें पर्टिकुलर क्या हो, कोई वेट हो, और क्या हो, उसका कोई स्पेस, राइट, कवर किए हो। लेकिन बात करें अपन एनर्जी की, तो इसमें नो वेट एंड नो स्पेस। भाषण में आई मतलब फिजिक्स का नेचर क्या है? फिजिक्स दो टाइप की होती है। पहली बात विजुअल एंड इनविजुअल। विजुअल में क्या आते हैं? आपके सब्सटेंस आते हैं जिनमें कोई वेट होगा, कोई स्पेस बुक कवर किए होंगे। लेकिन इनविजुअल में कौन कौन आती है? एनर्जी। मेन कौन आती है? एनर्जी, क्योंकि इसका ना कोई वेट होता है ना कोई स्पेस होता है। बात समझ में? ये तो हो गया अपना नेचर। ये क्या हो गया? अपना नेचर। लेकिन बात करें अपन लोग कि बेटा सेकंड, हाँ, बात करें कि फिजिक्स कितने टाइप की होती है, तो फिजिक्स आपकी मेनली टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट क्लासिकल एंड सेकंड मॉडर्न। देखो क्या है, फिजिक्स आज से नहीं है, फिजिक्स बहुत पुरानी है, अपन जानते हैं। अपने वेदों में, पुराणों में बहुत सारी चीजों पे फिजिक्स का काफी सारे कॉन्सेप्ट मिलते हैं अपन को। तो इसलिए फिजिक्स को दो टाइप्स में बांटा गया है, पहला क्लासिकल, दूसरा मॉडर्न। अब क्लासिकल फिजिक्स क्या होती है? जैसे अपन जानते हैं कि जो मेनली अपनी जो फिजिक्स है, जो 1900s के पहले हुई है, 1900 मतलब 19वीं शताब्दी की जो पहले की फिजिक्स रही है, उसको अपन रखते हैं क्लासिकल फिजिक्स में। और जो 19 सेंचुरी के बाद हुई है, आफ्टर 19 सेंचुरी, उसको कहते हैं अपन मॉडर्न फिजिक्स। समझ में? मतलब 1900s के पहले क्लासिकल और 1900s के बाद मॉडर्न। देखो, क्लासिकल फिजिक्स में ऐसी चीजें आती थी जो एक बार हो चुकी हैं, तो उनमें कोई चेंज ना आता हो, जो है सो है, उसमें कोई भी पर्टिकुलर अपडेट नहीं आता। लेकिन जब बात मॉडर्न फिजिक्स की करें, तो ये कंटिन्यू अपडेट होती रहती है। जैसे अभी को थोड़ा समझ में नहीं होगा, समझते हैं, पहले इनके फादर्स देख लेते हैं। क्लासिकल फिजिक्स के जो फादर हैं
इनका एक जो बहुत ग्रेट साइंटिस्ट रहे हैं उनको अपन किस नाम से जानते हैं? न्यूटन के नाम से। किस नाम से? न्यूटन। बहुत डरते हैं लोग इस नाम से, न्यूटन। और बात की जाए अपनी मॉडर्न फिजिक्स की, तो मॉडर्न फिजिक्स के हैं अल्बर्ट। अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। क्लासिकल फिजिक्स के जो फादर हैं वो है अपने कौन? न्यूटन। एंड मॉडर्न फिजिक्स के फादर हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। इन अब अपन समझते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं और मॉडर्न फिजिक्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं। जो क्लासिकल फिजिक्स में मेन आपके जो टॉपिक्स आते हैं वो आते हैं आपकी मैकेनिकल, मैकेनिक्स। सेकंड कौन से आते हैं? ऑप्टिक्स। थर्ड थर्मोडायनेमिक्स। फोर्थ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट फ्लड डायनेमिक। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपकी मेनली किस में आते हैं? क्लासिकल फिजिक्स में। अब इन टॉपिक्स को मैंने क्लासिकल फिजिक्स में क्यों रखा है तो उसका रीजन सुनिए। इनमें कोई भी अपडेट नहीं होता। जो रिफ्लेक्शन अपन लोग पहले पढ़ रहे थे वही रिफ्लेक्शन आज है, जो रिफ्रैक्शन पहले था वही रिफ्लेक्शन आज है, वही उसके लॉ है। कोई भी क्या कोई लॉ चेंज होता है क्या? उस लॉ में कोई अपडेट होता है? नहीं ना। वैसे ही अपन मैकेनिक्स की बात करें तो जो मोशन है, मैकेनिक्स में एक टॉपिक आता है मोशन। तो आज से बहुत टाइम पहले बोल दिया गया था मोशन की 3 लॉ होते हैं, 1D 2D 3D। 3 उसकी इक्वेशंस दी गई थी। क्या उन इक्वेशंस में कोई चेंज हुआ? क्या उस मोशन में कोई चेंज हुआ? जो सर्कुलर मोशन है वो सर्कुलर मोशन ही रहेगा, जो एंगुलर मोशन है वो एंगुलर मोशन ही रहेगा। बस मतलब इनमें कोई पर्टिकुलर कोई भी किसी भी टाइप का चेंज नहीं होता। जो जैसा था वो अपन लोग वैसा ही एक्सेप्ट आगे भी करते आ रहे हैं, उसमें कोई अपडेट नहीं हुआ है। तो चाहे इसकी बात करें, इसमें चाहे रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, इसमें बात थर्मोडायनेमिक्स में बात करें, हीट हो गया, टेम्परेचर हो गया, क्या इनमें कोई चेंज आता है? क्या इनके लॉस में कोई चेंज आता है? नहीं ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो चाहे अपन करंट के बारे में चलें, चाहे वोल्टेज के बारे में बात करें, किसी भी टॉपिक्स, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की किसी भी टॉपिक, चाहे मैग्नेट के बारे में बात करें, जो उसकी प्रॉपर्टीज है उनमें कोई चेंज आता है? नहीं ना। ऐसे फ्लड के बारे में बात करें तो चाहे सरफेस टेंशन की बात करें या किसी और चीज की, तो इनमें किसी भी प्रकार का पर्टिकुलर कोई भी चेंज नहीं आता। तो ऐसे ही फिजिक्स जिसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, जो ओल्ड टाइम से जैसी थी वैसे ही अपन पढ़ रहे हैं आज के टाइम पे भी, तो उसको अपन क्लासिकल फिजिक्स में ऐड करते हैं। लेकिन जब बात करें अपन मॉडर्न फिजिक्स की, तो मॉडर्न फिजिक्स जो है वो लेटेस्ट ब्रांच होती है। ये क्या है? लेटेस्ट ब्रांच है। तो इसमें चाहे आप कोई भी, जैसे अपन लोग पर्टिकुलर कोई एक टॉपिक ले लें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अलग है, इलेक्ट्रॉनिक अलग है। अब इसमें कोई भी चीज ले लो आप, कोई भी चीज, मैं कह रहा हूं चलो कंप्यूटर ले लें, कंप्यूटर ले लिया, चाहे आप मोबाइल से ले लो, सॉरी, चाहे आप मोबाइल से ले लो, चाहे आप रोबोटिक्स ले लो, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कंटिन्यू अपडेट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आज से मे बी 20 to 30 ईयर्स पहले अपन लोग जो यूज करते थे, काफी बड़े बड़े फोन होते थे, काफी बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे। फिर टाइम अपडेट हुआ, वो बड़े बड़े फोन छोटे छोटे कीपैड्स में आ गए। सभी ने पढ़ा, सभी सभी यहाँ मैं जानता हूँ जितने भी लोग हैं, ज्यादातर लोगों ने देखा होगा नोकिया 33।
वो इतना हार्ड फोन है, अगर किसी के सिर पे मार दिया जाए ना फेंक के, सिर सिर फूट दे उसका। बहुत प्यारा फोन था, लेकिन बहुत प्यारा। ठीक है, तो ये चीजें कंटिन्यू अपडेट हो रही है ना, हो रही कि नहीं हो रही है, कि वो कंप्यूटर इतने बड़े से आज अपने हाथों में आ गए। तो जब बात कंटिन्यू अपडेशन की आती है, कंटिन्यू अपडेशन की आती है, तब अपन कहां यूज करते हैं, यहां कहां यूज करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में। कंप्यूटर जो है अपने पर्टिकुलर ऐसी चीज है जो अपन लोग अपडेट्स में चलती रहती है। अब एक तो एक नई चीज आ गई है, रोबोटिक्स। देखो रोबोटिक्स एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा अपडेट चीज है। कहाँ एक टाइम ऐसा था कि किसी काम को करने में 100, 150, 200 लोग लगते थे। आज वही काम मशीन्स के थ्रू, बड़े बड़े रोबोट्स के थ्रू बहुत आसानी से बहुत जल्दी हो जाती हैं। क्या ये अपडेशन नहीं है, ये कंटिन्यू अपडेट नहीं हो रहे, तो जी अपडेट हो रहे हैं। तो यहां जो मॉडर्न है, मॉडर्न क्या करता है, अपने आप को अपडेट करते रहता है टाइम्स के अकॉर्डिंग। तो जब मॉडर्न में कोई चीज अपडेट होती है तो फिजिक्स से रिलेटेड, तो उसमें अपन किस में पढ़ते हैं, वो कहां आ जाती है, अपनी मॉडर्न फिजिक्स में। क्लियर। अब वैसे कुछ चीजें आपको बताता हूं मैं रोबोटिक्स के बारे में। जैसे दुनिया का पहला रोबोट जो बना था शायद, हाँ 1931 में बना था, सॉरी 1913 में, बाय मिस्टेक 1913 में पहला रोबोट बना था, सोचिए। और इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया में ब्रावो हो गया। इंडिया में कौन सा बना था, ब्रावो। तो रोबोटिक्स देखो कंटिन्यू अपनी अपडेट हो रही है। कोई चेंज हो रहा है क्या, यस, चीजें चेंज हो रही हैं, उनके काम करने का तरीका चेंज हो रहा है, उनमें स्पीड का चेंज हो रहा है। अभी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक रोबोट आई है, शायद उसका नाम सोफिया है, हाँ सोफिया। ये ऐसी रोबोट बन गई है, एआई स्पेशलिस्ट, जिसको नागरिकता तक दे दी गई है। हाँ, सऊदी अरेबिया ने इसको एज अ सिटीजनशिप दी है अपनी। अपनी सिटीजनशिप दी है, या आप सिटीजनशिप हो, आप हमारे कंट्री की नागरिक हो। इसको बनाया वो बात अलग है। एक और इसका फैक्ट है कि यूएसए ने इसको पहली बार किसी नॉन ह्यूमन को यूएसए ने चैंपियनशिप अवार्ड दिया है। नॉन ह्यूमन को चैंपियनशिप अवार्ड दिया है। और इसको बनाया किसने है, हांगकांग ने, हांगकांग की एक कंपनी है उसने बनाया है। तो ये कंटिन्यू अपडेट हो रहा है ना, कंटिन्यू अपडेट हो रहा है। मतलब जब कोई चीज ऐसी हो जो कांस्टेंट रहे, उसमें कोई चेंज ना हो, उसको अपन पढ़ते हैं क्लासिकल फिजिक्स में। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कंटिन्यू अपडेट चलती हैं, वो कहाँ आती हैं, अपनी मॉडर्न फिजिक्स में। आई होप कि आपको थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा कि मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स क्या कहलाती है। कोई डाउट हो तो इसमें जरूर मुझे बताइएगा। थैंक यू।